जय सिया राम। यदि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रामनवमी के दिन में एक चीज़ ज़रूर खा लेना, पूरे साल भर जमकर पैसा गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामनवमी के दिन ऐसा कौन सा खास उपाय करना चाहिए, साथ ही वह कौन सी चीज़ खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा, धन धान्य की समृद्धि होगी तथा सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए रामनवमी का दिन सबसे खास माना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नौमी तिथि मधुमा स्निता शुक्ल पक्ष अभिजीत अभिरिता यानी कि अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन शीत मध्याह्न समय अभिजीत मुहूर्त पर यानी कि दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम जी का प्रकट्य हुआ था। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तभी से रामनवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। रामनवमी को सर्वाधिक सिद्धि योग के साथ कई सारे शुभ सहयोगों का निर्माण हो रहा है। इसी कारण ये रामनवमी बहुत ही खास बन रही है। रामनवमी के दिन यदि हम कोई भी नया कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं और मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। इस रामनवमी के दिन कौन सी चीज़ खा लेने से पूरे साल आपको धन की कभी कमी नहीं आएगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस रामनवमी को बहुत ही विशेष शुभ दुर्लभ योग है, क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ सहयोगों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए रामनवमी के दिन यदि एक चीज़ खा ले तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। पैसे की किल्लत कभी भी नहीं झेलनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें तथा स्नान आदि और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर के देवी देवताओं की पूजा पाठ करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य चढ़ाएं तथा रामनवमी का व्रत करें। रामनवमी का जो व्रत होता है वह 3 पहर तक ही माना जाता है। 3 पहर का अर्थ होता है कि सूर्योदय से लेकर लगभग दोपहर 2:50 तक 3 पहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप रामनवमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 3 पहर व्रत करने के बाद भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप राम जन्म उत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन अधिग्रहण कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह सब कार्यों से निर्वृत्त होकर प्रभु श्री राम का मध्याह्न काल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है और आवाहन करने के लिए उनके सामने अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराएं तथा उनके हाथ धुलाने के लिए उनके हाथ में जल प्रदान करें। प्रभु को दूध, दही, शक्कर तथा पंचामृत जो 5 चीज़ों से बनाया जाता है, इन सब चीज़ों से स्नान कराएं और उन्हें इत्र लगाएं। उसके बाद प्रभु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल प्रभु को बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद अक्षत और पुष्प माला चढ़ाएं और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करें। अच्छे प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। ये कार्य दोपहर 12 बजे से पहले पहले संपन्न करें और ठीक 12 बजे के समय भगवान के सामने भोग रखें और भगवान को भोग के रूप में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं। पंचमेवा वगैरह फल में सेब, अंगूर, अनार ये सब अर्पण कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रिय कोई वस्तु यदि कोई प्रभु श्री राम जी को है तो वो है खीर। प्रभु श्री राम जी चंद्र को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो यदि आप व्रत करते हैं तो आप फल के अलावा खीर बनाकर प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं और प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आप चावल की खीर बनाकर प्रभु के सामने अर्पण करें। खीर के अंदर तुलसी का दल डाल दें
और केसर इत्यादि डालकर भगवान को भोग लगाएं। आसपास जल घुमाएं और उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करें। फल, मिठाई, अन्य जो भी सामग्री का भोग लगाया है उसका वितरण करें। भगवान की स्तुति करें और आरती के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ भी करें। इस दिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए क्योंकि रामचरितमानस की रचना इसी दिन से शुरू हुई थी। जी हाँ, रामनवमी के दिन से ही शुरुआत हुई थी, इसीलिए आप राम के नाम का उच्चारण जरूर करें। पूजन आरती संपन्न होने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मन की प्रार्थना, मनोकामनाओं की प्रार्थना, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह प्रभु के सामने बोल दें और उनसे बोलें कि हमारे जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह अवश्य पूर्ण करें। और उसके बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब प्रसाद के रूप में इस दिन आपने जो खीर का भोग भगवान को लगाया है उसको ज़रूर स्वयं ग्रहण कर लीजिए। यानी कि आपको रामनवमी के दिन वह एक चीज़ जो खानी है वह ये खीर है। इस दिन खीर खाने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। रामनवमी के दिन खीर खाने से जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है और पूरे साल जमकर पैसा आता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए रामनवमी के दिन खीर ज़रूर खा लें और जब खीर खाएं तो उसमें एक इलायची ज़रूर डालें। जिस फल का आपने भोग लगाया है, अनार, अंगूर, तो उसका आप ज़रूर सेवन करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अगर आपने लाल वाले या फिर काले वाले अंगूर का भोग लगाया है तो वो आप ज़रूर खा लें। ये बहुत विशेष शुभ माना जाता है। रामनवमी के दिन खीर में मिश्री मिलाकर यदि खाएं तो सोने पर सुहागा है। जीवन में कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में आप अमीरी में जीते हैं। इसे आप खाएं और अपने परिवारजनों को प्रसाद के रूप में ज़रूर खिलाएं। पूरा परिवार इस खीर को अवश्य ग्रहण करे क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को खीर सबसे अधिक प्रिय होती है। और जो चीज़ प्रभु श्री राम जी को प्रिय है, अगर वो चीज़ रामनवमी के दिन आप खा लेते हैं तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। पैसों की किल्लत कभी झेलनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस बार की रामनवमी के दिन विशेष शुभ दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं। कई सारे ग्रहों का त्रिग्रह योग बन रहा है। कई सारे राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इतने सारे शुभ योग, राजयोग और धन योग के निर्माण के चलते अगर रामनवमी के दिन आप ये एक खीर खा लें और काला वाला या लाल वाला अंगूर खा लें, यदि वह नहीं मिला तो हरा वाला अंगूर भी खा लें, तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसे की किल्लत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, ये एक चीज़ खा लेने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान का सीधा सीधा आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी किल्लत नहीं झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस बार की रामनवमी के दिन ये एक चीज़ आप ज़रूर खा लें, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में धन का अंबार लगा देंगे। माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करेंगी। माता लक्ष्मी जी फिर कभी आपके घर से नहीं जाएंगी क्योंकि रामनवमी के दिन ये चीज़ें खाने से विशेष शुभ माना जाता है। आप चाहें तो इस दिन साबूदाने की खिचड़ी बना करके खा सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि इस दिन सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाइएगा, उत्सव मनाइएगा, जश्न मनाइए, प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाइए। जो चीज़ आप खाएंगे वह ज़रूर आप अपने परिवारजनों को भी खिलाइए। इस शुभ मुहूर्त में दुर्लभ राजयोग और धन योग बनने के कारण ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर खा लें। इसके साथ ही आपको अगर बेल का फल मिल जाए तो उसका रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को ज़रूर भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित करें, उनके फोटो के सामने या फिर उनकी मूर्ति के सामने रखें। और अगर आप बेल का फल अर्पित करने के बाद में प्रसाद के रूप में खा लेते हैं तो जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में जमकर पैसा आने लगेगा और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन आपको खीर ज़रूर खा लेनी है और रामनवमी के दिन आप अगर बेल का फल, जो कि आजकल के समय में आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो आप उसको खरीद कर ला सकते हैं। और ये गांव में तो आसानी से मिल जाता ही है। तो बेल का फल तोड़ कर लाइए,
प्रभु श्री राम जी को ज़रूर अर्पित करिए और उसे फोड़कर प्रसाद के रूप में आप खा लीजिए। अपने घर के सदस्य को भी खिलाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। दोस्तों, जो भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं, इस रामनवमी में उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय सियापति राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का